आओ देखो ध्यान से भैया, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट करा था एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो को, जो थर्ड पार्ट था आपका अकाउंटिंग रेशियो का, जिसके अंदर में हमने बात करा था कि इस एक्टिविटी रेशियो में हम लोग बात उस वर्क का करेंगे जो बिजनेस डे टू डे में करती है, जो बिजनेस डे टू डे में करती है, जिसका मेन काम होता है बिजनेस का परचेज और सेल का। तो जो हम लोग सेल करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहते थे भैया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब बात यहाँ ये समझना है कि अब जो हम लोग यहाँ पर जितने भी फार्मूला यूज करेंगे, वो सारे फार्मूला को डिटरमाइंड किया जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जिसको हम लोग सेल भी कहते हैं, नेट सेल्स भी कहते हैं। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो रेशियो था वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था, यानी स्टॉक का टर्नओवर हमें निकालना था कि पूरे साल में कितना स्टॉक टर्नओवर हुआ। तो भैया टर्नओवर के लिए तो सबसे पहले जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ यानी सेल हुआ है, उसका कॉस्ट पता करना था। पहले तो लागत पता करना होगा ना, कितने का खरीदे हैं या कितने बनाने में लगे हैं हमारे, जिसका हेल्प लिए थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाले सारे आइटम को प्लस करके और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने आपको लिखवाया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा और ग्रॉस लॉस को प्लस कर दीजिएगा। ऐसे करके बताया था ना। COGS का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारा फार्मूला से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते थे, और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यानी पूरे साल में जो भी हमारा इन्वेंट्री था साल के शुरुआत में और साल के अंत में, उसका एवरेज निकाल देना था। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला। फिर देन दूसरे नंबर फार्मूला पर हमने बात किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, यानी यहाँ ये पता करना है कि भैया पूरे साल में कितना ट्रेड रिसीवेबल हमारा होगा, कितने लोगों से पैसे हमें लेने हैं। तो भैया पैसे किससे लेने होते हैं? जिससे सेल करेंगे उसी से तो पैसे लेने होते हैं ना, उसी से लेने होते हैं ना। और उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो क्रेडिट में कितना सेल हुआ है। जो भी क्रेडिट में सेल हुआ है वो ऊपर, और जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो नीचे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में हमने दो चीज़ों को लिखने के लिए आपसे कहा था। कौन कौन? डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल, यही क्या था ना? ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे अगर कर लेंगे आप तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका आ जाएगा। अब आ जाइए थर्ड नंबर पॉइंट, जिसका नाम है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो में भैया अंतर बस इतना ही है, यहाँ रिसीवेबल की बात हो रही थी और यहाँ पेएबल का बात हो रहा है, यानी देने की बात हो रही है। यानी यहाँ ये बात हो रहा है कि कैसे हमें पेमेंट करना है, और पेमेंट किसको किया जाता है? जिससे हम लोग परचेज करते हैं। क्या करते हैं? परचेज करते हैं, उसी को तो पेमेंट करना होता है ना। कंपनी है तो केवल बेचने का ही काम थोड़ी होगा, खरीदने का भी काम होगा, और खरीदने जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश में ही हो, क्रेडिट में भी होते हैं। तो पैसे उन लोगों को देने होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में क्या किया है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। यानी जो भी हम लोगों को पेमेंट करना है वो एवरेज कर देना होगा ट्रेड पेएबल में। अब ट्रेड पेएबल कैसे निकलेगा सर? ट्रेड पेएबल कौन कौन से सम्मिलित किए जाएंगे यहाँ पॉइंट को? तो एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेएबल, एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेएबल। और इसका एवरेज निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग किसका? क्रेडिटर का और बिल्स पेएबल का, और क्लोजिंग किसका? क्रेडिटर का और बिल्स पेएबल का। दोनों का करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज ट्रेड पेएबल आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब भैया आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का हमारा टर्नओवर निकालना है। अब सवाल ये है सर, वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं?
तो जो बिजनेस को चलाने में डे टू डे में हमारा कैपिटल यूज होता है, और डे टू डे में हमारा क्या यूज होता है, एक करेंट एसेट्स और दूसरा करेंट लाइबिलिटी, दूसरा करेंट लाइबिलिटी, ये दोनों को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो अब करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी के ही हेल्प से हमें टर्नओवर पता करना है कि कितना टर्नओवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साल में हमारा सेल हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, वो ऊपर रख देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा सर? वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो ऐसे जैसे ही हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब देखो भैया, ये सारे फॉर्मूले में एक पेमेंट पीरियड की बात करनी है कि एक एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिसीवेबल आखिर कितने पीरियड में हो जाएगा या पेएबल कितने पीरियड में हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाला जाएगा एक एवरेज पेमेंट रिसीवेबल, एवरेज पेमेंट रिसीवेबल पीरियड कैसे निकलेगा भैया, ये कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल दिए हैं तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा। तो एवरेज पीरियड अगर साल में निकालना हो, पूरे साल में, तो 365 डेज होते हैं, ठीक है। अगर वीक में निकालना हो, वीक में निकालना हो तो 54 या 55 कितने वीक होते हैं, 55 या 52 वीक होते हैं, 52। और अगर मंथ में निकालने हो तो 12, मंथ में निकालने हो तो 12। और जो भी हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा, जो भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा, वो हमारा लिख दिया जाएगा नीचे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को क्या कर दिया जाएगा, नीचे कर दिया जाएगा। तो अगर जैसे ही हम लोग ये रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज पेमेंट रिसीवेबल पीरियड। और वही पेएबल पीरियड निकालना होगा तो कैसे करेंगे भैया, पेएबल पीरियड में कैसे निकालेंगे, तो फिर वही 365 डेज में होगा तो ऊपर, वीक में होगा तो वो पूरा वीक को ऊपर कर दीजिएगा, मंथ में होगा तो पूरे मंथ को ऊपर कर दीजिएगा, और यहाँ बस रिसीवेबल का जगह क्या हो जाएगा, पेएबल। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? तो ये 4 फार्मूला आपके सामने थे, इन्हीं 4 फार्मूला पर आपको वर्क करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। आप इसके सारे फार्मूले को यूज कीजिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो।